नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस यूक्रेन जंग के दौरान सैन्य रणनीति का एक सिद्धांत हाइब्रिड वॉरफेयर सुर्खियों में है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान इस रणनीति पर चर्चा क्यों हो रही है? सेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतर्क किया कि अब जंग परंपरागत नहीं रह गई है, बल्कि भविष्य में होने वाले युद्धों का स्वरूप बदल गया है। इस क्रम में उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर का भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री ने हाइब्रिड वॉरफेयर का जिक्र ऐसे समय किया है जब रूस यूक्रेन जंग चरम पर है। पूरी दुनिया इस जंग को लेकर चिंतित है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अब जंग साइबर, सूचना, संचार और वित्त सभी संघर्षों का हिस्सा बन गए हैं। इसके बाद से ही सैन्य रणनीति में हाइब्रिड वॉर की बात उठने लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह हाइब्रिड वॉर क्या है? तो आपको बता दें कि हाइब्रिड वॉरफेयर भी एक सैन्य रणनीति का हिस्सा है। यह एक सिद्धांत है। युद्ध के दौरान गलत सूचना, आर्थिक मैनिपुलेशन, साइबर युद्ध, अनियमित युद्ध, जासूसी, छद्म तरीकों का इस्तेमाल, दूसरे देश में अशांति पैदा करने, कूटनीतिक दबाव जैसी तमाम चीजों को एक साथ किए जाने को हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जा सकता है। सरल शब्दों में यह युद्ध के साथ प्रोपेगेंडा चलाने का कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिड वॉरफेयर परंपरागत युद्ध, अनियमित युद्ध और साइबर युद्ध के साथ राजनीतिक युद्ध के मिश्रण की बात करता है। इस पद्धति का सामान्य उद्देश्य युद्ध संघर्ष में संलग्न हुए बिना किसी प्रतिद्वंदी के कार्यों को बाधित करना अथवा उसे अक्षम करना होता है। हाइब्रिड वॉर के तहत अफवाह, गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलाई जाती है। लगातार ऐसा करते रहने से आम जनता की सोच प्रभावित करने की कोशिश होती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में ऐसा करना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। मौजूदा हालात में अब यह युद्ध नीति का हिस्सा बनता जा रहा है। आधुनिक दौर में फ्रैंक जी हाफमैन को ही हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म का जनक माना जाता रहा है। और आइए अब जानते हैं कब कब हुआ इस तकनीक का इस्तेमाल। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। सन 1947 से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। भारत के खिलाफ वह प्रॉक्सी के तौर पर आतंकियों को भेजता रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान बिना युद्ध किए भारत के साथ जंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लेबनान की। आपको बता दें कि हाइब्रिड युद्ध का उपयोग वर्ष 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह शिया समूह द्वारा किया गया था। इस दौरान उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, प्रौद्योगिकी के अभिनव प्रयोग और प्रभावी सूचना अभियानों जैसी विभिन्न रणनीतिक विधियों का प्रयोग किया था। आगे बात कर लेते हैं रूस की। आपको बता दें कि वर्ष 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध क्रीमिया क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए भी हाइब्रिड वॉरफेयर पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें दुष्प्रचार, आर्थिक जोड़तोड़, आंतरिक विद्रोह और राजनयिक दबाव जैसी गतिविधियां शामिल थी। आगे बात करते हैं ताइवान की। आपको बता दें कि चीन हाइब्रिड युद्ध के जरिए ताइवान को बार बार युद्ध के लिए ललकारता रहा है। ताइवान को वह अपना हिस्सा बनाने का प्रयास करता रहा है। वह इस तरह से तनाव पैदा करता है कि युद्ध जैसे हालात हैं। और आइए अब जानते हैं इस निगरानी से संबंधित चिंताओं के बारे में। आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत चीन संबंधों में तनाव के बीच भारत ने देश की आंतरिक सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के 100 से अधिक ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि भारत सरकार के इस कदम से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाली चीन की झेनहुआ जैसी कंपनियों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार चीन की झेनहुआ डेटा कंपनी द्वारा केवल भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देशों का डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। ऐसे में इस प्रकार का डेटा एकत्र करना भारत समेत संपूर्ण विश्व के देशों की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और यह संपूर्ण विश्व को हाइब्रिड वॉरफेयर की ओर ले जा सकता है। और आइए अब जानते हैं आखिर क्या कहा था भारतीय रक्षा मंत्री ने। आपको बताते चलें कि रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में थल सेना के शीर्ष कमांडरों से कहा था कि वो भविष्य में भारत के सामने आने वाले हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहें। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें गैर पारंपरिक युद्ध भी शामिल है। दरअसल रक्षा मंत्री ने शुरू हुए थल सेना कमांडरों के सम्मेलन में यह टिप्पणी की थी। रक्षा मंत्री सिंह ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सेना की परिचालन संबंधी तत्परता के लिए उसकी सराहना भी की थी। इसी दौरान उन्होंने हाइब्रिड वॉरफेयर का भी जिक्र किया था।
तो आपको हाइब्रिड वॉरफेयर को लेकर के क्या कहना है, आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और साथ ही साथ इस दौरान हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।